मेरा अगर डायरेक्टर है कि बकरी को भी लाकर मेरे सामने खड़ा कर दे, तो अगर मेरे कॉन्सेप्ट में बकरी हीरोइन है तो मैं उसके साथ भी रोमांस करूंगा, क्योंकि वो मेरा काम है। नमस्कार, मैं हूं उदय भगत और आप देख रहे हैं यूएनएन मीडिया। खेसारी लाल यादव ट्रेंडिंग स्टार, हिट मशीन, न जाने किस किस नाम से बुलाते हैं आप लोग, लेकिन एक नाम और उनका है, कंट्रोवर्सी स्टार। जी हाँ, कंट्रोवर्सी स्टार हमेशा किसी न किसी मामले में कंट्रोवर्सी में रहते हैं वो। अब देखिए, अगर आप उनका ग्राफ देखेंगे तो वो बोलते कुछ हैं, लोग समझते कुछ हैं और उस समझ को समझाते कुछ और है। उनका मकसद वो नहीं होता जो पब्लिक समझती है या इंडस्ट्री के लोग समझते हैं। आप समझ गए होंगे किस विवाद के बारे में बात कर रहा हूं मैं। जी हाँ, उन्होंने एक बिंदास भोजपुरिया चैनल के अपने इंटरव्यू में बोला था, प्रोड्यूसर अगर मुझे हीरोइन के बदले बकरी दे दे तो उसके साथ एक्टिंग कर लूंगा मैं। सिंपल सा जवाब था। जो उनका कहने का मतलब ये था, प्रोड्यूसर को राइट्स है अपने हीरोइन चुनने का, वो अपने स्क्रिप्ट के हिसाब से हीरोइन चुनते हैं। अगर स्क्रिप्ट में बकरी होगी तो वो भी उनके साथ एक्टिंग कर लेंगे। आपने एक बयान दिया था अच्छे चैनल पे, जिम्मेदार चैनल पे, आपने कहा कि एक कलाकार किसी के साथ भी रोमांस कर सकता है। कुछ लोगों को बुरा लगा, खासकर एक्ट्रेस को बुरा लगा, वो इसे आपके विरोध में देख रही है, कुछ एक्टर इसको सपोर्ट में देख रही है। आप अभी भी इस बयान पे कायम है कि एक एक्टर किसी के साथ भी रोमांस कर सकता है? देखिए, मेरे कहने का मतलब कि अगर आप इंटरव्यू को सुनेंगे तो जिन्होंने भी रिएक्ट किया है, मुझे पता नहीं किसने किया है, क्योंकि उतना वक्त नहीं है कि मैं किसी का इंटरव्यू देख पाता हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर वो इंटरव्यू मेरा सुनी होंगी तो शायद उनको समझ में आता, और विदाउट सुने अगर उन्होंने प्रतिक्रिया दिया है तो उनकी सोच है। बट मेरा कहने का मतलब है कि एक एक्टर अगर है तो उसके रिएक्शन पे ही चीज़ें होती है। अगर मक्खी इतनी बड़ी हिट हुई तो उसका रीज़न सुदीप थे, क्योंकि उनकी रिएक्शन इतनी अच्छी थी कि एक मक्खी के साथ ने उन्होंने जो एक्ट किया वो मायने रखता है। तो मैंने वही बातें कही कि मेरा अगर डायरेक्टर है कि बकरी को भी लाकर मेरे सामने खड़ा कर दे, तो अगर मेरे कॉन्सेप्ट में बकरी हीरोइन है तो मैं उसके साथ भी रोमांस करूंगा, क्योंकि वो मेरा काम है और मैं अपना कर्तव्य हमेशा करूंगा, चाहे वो जिस विधि में हो। तो मेरे कहने का मतलब कि हमेशा हम कोट पैंट थोड़ी पहनते हैं, कभी कभी अपने घर में तावल में भी रहते हैं। तो जब हम इंसान के रूप में हर भाव में, हमेशा मुझे पनीर तो मिलता नहीं है, कभी लिट्टी चोखा भी खाता हूँ। तो जब हम अपने खाने में, अपने पहनाव में हर चीज़ कर सकते हैं, तो क्या हम बकरी के साथ रोमांस नहीं कर सकते? अगर हमारा कॉन्सेप्ट कह रहा है तो, अगर हमें उसी के लिए साइन किया गया है तो हमारे रिएक्शन पे वो निर्धारित है कि मैं कितना अच्छा रिएक्ट कर रहा हूँ उस बकरी के साथ। तो मेरा मानना किसी हीरोइन को बकरी बनाना नहीं, मैं कैरेक्टर की बात किया। अगर हो सकता है उन्होंने अपने आप पे ले लिया होगा तो मैं उसकी जिम्मेदार कैसे हो सकता हूँ? अब ये सिंपल सा है, लोगों को समझ में यही आनी चाहिए थी, लेकिन यह बात लोगों के समझ में नहीं आई। और उन्होंने, जो आनंद कमलेश जी हैं, खेसारी जी के बहुत करीबी हैं, उन्होंने बोल दिया तो क्या भोजपुरी की हीरोइन बकरी है, जबकि उनका मकसद ये नहीं था। खैर, ये मजाक वाला था। अब इसी मुद्दे को लोगों ने भुनाना शुरू कर दिया। जहां कोई इवेंट हो, हीरोइन से पूछने लगे, खेसारी जी ने बोला हीरोइन बकरियां हैं, तो उन्होंने क्लियर कहा, देखिए मैंने ऐसा नहीं कहा था, मेरे कहने का मतलब ये था, प्रोड्यूसर जो भी हीरोइन तय करेंगे हम उनके साथ काम करने को तैयार हैं। हमारी अपनी कोई डिमांड नहीं होती है कि हमको इस हीरोइन को रखना है, उसको निकालना है, ये कोई डिमांड नहीं होती है। अगर बकरी रखे, अगर स्क्रिप्ट में बकरी है हीरोइन की जगह, तो हम उसके साथ भी काम करेंगे। सिंपल कहने का भी ये था, लेकिन मामला कहां तक घूम गया और इसे घुमाया किसने? जो यूट्यूबर होते हैं, जो स्टार बोले कुछ और आप तक पहुंचाए कुछ और। क्योंकि सच्ची खबरें देंगे, सिंपल खबरें, तो व्यू आएगा नहीं, आप तो देखेंगे नहीं। मैं अगर थंबनेल लिखूं खेसारी लाल जी ने ये कहा तो आप नहीं देखेंगे। अगर मैं वही उसी थंबनेल को उल्टा पुल्टा लिख के डालूं, हेडिंग डालूं, तो आप लोग बहुत देखेंगे। तो गलती उस यूट्यूबर की भी है और गलती दर्शक की भी है, जो उस यूट्यूबर पे भरोसा करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा आंसर था, लेकिन मामला काफी बढ़ गया। अब एक विवाद और, निरहुआ जी ने एक इंटरव्यू में कहा था, खेसारी जी और पवन जी को अब फिल्मों पर भी ध्यान देना चाहिए। गाने में बहुत बड़े स्टार हैं, वो हिट स्टार हैं, लेकिन फिल्में चलेंगी तो गानों का मार्केट भी बढ़ेगा। हालांकि उनका कहना बिल्कुल जायज है। आखिर
गाने एक दिन आए 4 दिन बजते हैं चले जाते हैं, फिल्में लंबा चलती है, लेकिन इसको भी तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। निरहुआ जी ने सिंपल वर्ड बोला था, जो पवन जी को, खेसारी जी को, बहुत बड़े स्टार है सिंगर में, वो सिंगिंग में, वो अब फिल्मों पर भी ध्यान देना चाहिए। अब इस मामले को लेकर अगर कोई कंट्रोवर्सी करता है, यूट्यूबर कोई स्टार कंट्रोवर्सी करता है, तो मेरे ख्याल से बेवकूफ़ी होगी। तो क्लियर हो गया दोनों मामला, मैंने क्लियर कर दिया आपको मामला क्या था, इनका कहने का मकसद क्या था। अब लोग क्या समझते हैं और किस समझ के आधार पर कमेंट करते हैं, ये तो उनकी सोच है। तो अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए UNN मीडिया, क्योंकि इसमें कुछ खास है।